भारत दुनिया से कचरा क्यों खरीद रहा है? भारत में खुद का कचरा क्या कम था जो भारत दूसरे देशों से भी कचरा खरीद रहा है? यही बात आपके दिमाग में आ रही ना? आखिर क्या करेगा भारत इतने कचरे का? हम अपने देश के कचरे से ही तो नहीं निपट पा रहे हैं और अब दुनिया के 25 देशों से कचरा यहाँ मंगवाया जा रहा है। क्यों? क्या आपको कुछ समझ आया कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? दूसरे देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है? अगर आप भी ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, अंत में हिल जाएंगे आप। दोस्तों, हमारे देश में हर गली में, हर सड़क पर आपको कचरे के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे दिख जाएंगे। हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी दिन रात कचरा फैलाने में लगी रहती है। हर साल हजारों टन कचरा हम पैदा कर देते हैं और इसका उचित निपटारा न होने की वजह से ये प्रदूषण का कारण बनता है। लेकिन इतने कचरे के बाद भी हमारा देश हर साल दूसरे देशों से सैकड़ों टन कचरा खरीदता है और यहाँ इसका ऐसा उपयोग किया जाता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ये जानेंगे तो आपको काफी हैरानी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत इतने कचरे का करता क्या है। दोस्तों, आपने सड़क तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज जो सड़क हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। अच्छा, जरा बताइए कि सड़क किस मटेरियल से बनती है? आप कहेंगे कंक्रीट से, सीमेंट से या फिर मिट्टी पत्थर से। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि स्क्रीन पर इस टाइम आपको जो सड़क दिखाई दे रही है वो कचरे में मिलने वाले प्लास्टिक से बनी है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हैरान हो गए ना? जी हाँ, भारत में प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सड़कें बनाई जा रही हैं और प्लास्टिक से बनी ये सड़कें किसी भी आम सड़क से ज्यादा मजबूत है। प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और उसे गिट्टी की तरह दूसरे मटेरियल के साथ मिलाकर यूज किया जाता है और इस तरह बनने वाली सड़कें बिल्कुल आम सड़क की तरह दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरे देशों से आने वाले पूरे कचरे का उपयोग केवल सड़क बनाने में नहीं किया जाता, इसके अलावा भी इसे कई कामों में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इस प्लास्टिक के कचरे का दूसरा उपयोग जानकर तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कचरे में से प्लास्टिक को अलग करके उसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। क्या हुआ, चौंक गए ना? पर यह सच है कि प्लास्टिक से कपड़े भी बनाए जाते हैं। राजस्थान भीलवाड़ा के 17 साल के आदित्य बांगर ने इस नामुमकिन से लगने वाले टास्क को सच कर दिखाया है। ट्रैश टू ट्रेजर नाम की एक कंपनी बनाकर आदित्य बांगर ने प्लास्टिक बोतल, रैपर और कवर से कपड़े बनाने का काम शुरू कर दिया है। आदित्य राजस्थान के मेयो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। प्लास्टिक से कपड़े बनाने की इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है, लेकिन इससे जो कपड़ा बनता है वो रेगुलर कॉटन से अधिक मजबूत होता है और ज्यादा दिनों तक चलता है। आदित्य बांगर की कंपनी ट्रैश टू ट्रेजर जनवरी 2021 में लॉन्च की गई थी। वो रोजाना 10 टन से अधिक प्लास्टिक को फैब्रिक में बदल देते हैं। आदित्य बांगर को इस काम का आइडिया साल 2019 की एक चीन यात्रा के दौरान आया था। आदित्य ने बताया कि वे चीन में टेक्सटाइल मेलों में हिस्सा लेने गए थे। वहीं उन्होंने प्लास्टिक कचरे को फैब्रिक में बदलने वाली एक खास तकनीक देखी और वो उससे काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने भारत आकर यहाँ प्लास्टिक से कचरा बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद उसे कैटेगराइज किया जाता है। इसके बाद सभी बॉटल से ढक्कन निकालते हैं और उन्हें क्लीन करने के बाद ड्राई करते हैं। फिर मशीन की मदद से उसे महीन क्रश कर लेते हैं। इसके बाद इसे केमिकल वॉश करते हैं और मशीन की मदद से मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट होने के बाद इसे कुछ घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ठंडा होने के बाद ये फाइबर के रूप में तब्दील होता है। इसके बाद प्रोसेसिंग करके इससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट से लगभग 800 ग्राम फाइबर तैयार होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा ना कि हो सकता है कि जो कपड़े आपने अभी पहने हैं शायद कचरे से बने हों। अब आपको कचरे में मौजूद प्लास्टिक का एक और यूज बताते हैं और ये तो और भी शॉकिंग है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते आजकल लोग घर से बाहर गाड़ी निकालने के बारे में सोचने से भी डरने लगे। लेकिन इस समस्या का एक हल है। अगर पेट्रोल को क्रूड ऑयल की जगह प्लास्टिक से बनाया जा सके तो फिर क्या होगा? क्योंकि भले ही क्रूड ऑयल खत्म हो जाए, लेकिन दुनिया में इतना प्लास्टिक आज भी मौजूद है कि वो कभी खत्म नहीं होगा और हमें कभी फ्यूल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैदराबाद के रहने वाले 45 वर्षीय प्रोफेसर सतीश कुमार ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का कारनामा कर सभी को हैरान कर दिया है। प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की प्रक्रिया को उन्होंने प्लास्टिक पायरोलिसिस नाम दिया है। सतीश कुमार ने हाइड्रोक्सी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई है। प्लास्टिक पायरोलिसिस प्रक्रिया की मदद से प्लास्टिक से डीजल,
एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज में जो डलता है, और पेट्रोल बनाया जा सकता है। लगभग 500 किलोग्राम रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक से 400 लीटर ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। ये एक आसान प्रोसेस है जिसमें पानी का उपयोग नहीं होता और ना ही गंदा पानी निकलता है, साथ ही हवा को प्रदूषित भी नहीं करता, क्योंकि प्रोसेस वैक्यूम यानी कि निर्वात में पूरी होती है। सतीश कुमार 2016 से लेकर अब तक करीब 50 टन प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल चुके हैं। वो इस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं जिसे किसी भी प्रकार से दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सतीश की कंपनी हर दिन 200 किलो प्लास्टिक से 200 लीटर पेट्रोल बना रही है। उनके बनाए गए पेट्रोल की कीमत 40 से 50 रुपए प्रति लीटर है। दोस्तों, है ना प्लास्टिक कचरे का बेहतरीन इस्तेमाल। दोस्तों, भारत जो कचरा दुनिया से खरीदता है उसमें केवल प्लास्टिक ही नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ दूसरे कई प्रकार के वेस्ट भी होते हैं जिन्हें भी रिसाइकल किया जाता है। भारत में रिसाइकलिंग के लिए नई नई तकनीक इजाद की जा रही है, जिसकी वजह से भारत रिसाइकलिंग के फील्ड में काफी तरक्की कर रहा है और उसे इससे खूब फायदा भी हो रहा है। लेकिन अब एक सवाल मन में जरूर आ रहा है कि आखिर पूरी दुनिया के देश भारत में कचरा क्यों बेचना चाहते हैं? कि भाई चीन भी तो कचरा खरीदता है और भी दूसरे देश रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में हावी हो रहे हैं। उनका यह है कि वो सारा कचरा खरीदेंगे और उसे रिसाइकल करके अपना जो भी बनाना है वो बना लेंगे। अब इस होड़ में कि कौन सा देश किसे कचरा बेचेगा, इस पे भारत इतना एस्टैब्लिश क्यों हो पा रहा है, इतना एज, इतना एडवांटेज क्यों मिल रहा है भारत को? क्यों दूसरे देश भारत को ही कचरा बेचना चाह रहे हैं? तो ये भी जान लीजिए। भारत को कचरा देने के लिए उन्हें कम खर्च करना पड़ता है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स कंप्यूटर वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए $20 देता है। वह यूनाइटेड स्टेट्स इस कचरे को केवल 700 रुपए में भारत को भेज देता है। इन्हें पहुंचाने का कॉस्ट 700 रुपए। तो हुआ ना यूएसए के लिए फायदे का सौदा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह कचरा रिसाइकल करने से केवल फायदा ही होता है, क्योंकि कचरा रिसाइकल करने में कई जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। इसके साथ ही भारत जो कचरा खरीदता है उसका केवल 11% ही रिसाइकल किया जाता है। बाकी कचरे को डंप किया जाता है, जिसकी वजह से कचरे के ऊंचे ऊंचे ढेर बन जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, क्या हमारे देश में कचरे का भंडार कम है जो हम दूसरे देशों से कचरा खरीद कर यहाँ ढेर लगा रहे हैं? इसी समस्या की वजह से चीन ने दूसरे देशों का कचरा रिसाइकल करना अब बंद कर दिया है। पहले उसी ने शुरू किया था, ये अब बंद कर दिया उसने। और अब वो केवल अपने देश का कचरा रिसाइकल करता है और दूसरे देशों से जो कचरा लेता है एकदम सेलेक्टिव लेता है, चुनी हुई चीजें लेता है जिससे नुकसान नहीं होगा, वैसी चीजें खरीदता है। दोस्तों, अपने देश में कचरे के ढेर को कम करने के लिए जरूरी है कि हम पहले अपने देश के कचरे को रिसाइकल करना सीखें और फिर दूसरे देशों से कचरा मांगने के बारे में सोचें। और सरकार को भी कचरे के सही निपटारे के लिए कदम उठाने होंगे। साथ ही हम सभी नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि हमारा देश कचरे का ढेर बनकर न रह जाए। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान अवश्य देंगे और ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने घर के कचरे को तो सही तरीके से डंप करेंगे। जितना हो सके इस बहुत जरूरी संदेश को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।